नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 2 का मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो जीके जीएस का है क्वेश्चन नंबर 1 से 82 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 से मैथ और रीजनिंग का स्टार्ट होता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में नेहा एवं जोआ को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक अंक आता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है। तो इसको बनाना आसान है। पहले लिखिए कि नेहा और जोआ को आकांक्षा से इतना प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है, मान के चलिए आकांक्षा को है 100%, 100 मान लेते हैं। आप बोला कि नेहा और जोआ को, देखिए नेहा को कितना मिलता है, रेशियो हो जाएगा यहाँ। नेहा को, रुकिए, नेहा को क्या है, आकांक्षा से 20% अधिक, यानी ये 100 है तो नेहा हो जाएगा 120। फिर है जोआ को 50% अधिक, यानी कि जोआ जो है ये आकांक्षा से 50% है, यानी 150 ये हो जाएगा। आप पूछा क्वेश्चन कि नेहा का अंक, यानी कि नेहा का अंक 120 है, लिखिए यहाँ 120। नेहा का अंक आकांक्षा के अंक से, आकांक्षा कितना है 100, बटन में लिखिए 100। आकांक्षा के अंक कितने प्रतिशत है, गुना 100 कर दीजिए। 100 से 100 चला गया, यानी 120% है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान ने 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। यदि वह सभी केला को 1 रुपये प्रति केला की दर से बेचता है, 1 रुपये प्रति केला के दर से बेचता है, और केला कितना है 250, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर करेंगे तो हानि निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 15 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि एक केला का दाम कितना हो जाएगा 15/1 दर्जन मतलब 12, 15/12 एक केला का दाम हो गया। 250 केला खरीदता है तो 250 से गुना कर दीजिए, ये हो गया क्रय मूल्य। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 चौक 12, और 3 से 5 में कटेगा, 3 पचे 15, 2 से एक बार काटिए, और यहाँ 2 से कट जाएगा 125। 125 गुना 5 625, 625, अब बटा में 2, ये हो गया क्या क्रय मूल्य। ये है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कर दीजिए, 625/2, अब माइनस कर दीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कम है, 250 है, यहाँ 625/2 यानी 300 के आसपास है, तो विक्रय मूल्य कम है। एक बार फिर से फ्रेश से लिखते हैं, 625/2 विक्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य हो गया, माइनस विक्रय मूल्य 250। अब इसको अंतर करिए, 2 से यहाँ भाग, ये 2 हो जाएगा, और 625 माइनस 1 दूनी 2 यानी 500। तो 625 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 ये होगा हानि 125/2, नीचे 2 है। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है तो बटा में लिखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, ये है क्रय मूल्य 625/2। इसको जब बटे में करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 625 गुना 100 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 2 से 2 चला गया, 125 से 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, यानी 20% हानि होता है। आंसर हो गया ए। 84 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में कहा है कि केदार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का हानि होता है। यदि केदार को 30% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को वह कितना में बेचेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है आपको कि देखिए, किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में यानी जो भी हुआ लाभ या तो हानि हुआ, उसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है। होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू होता है जैसे 10% लाभ बोला तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा, जैसे 10/100 है, इसको यहाँ से ऐसे काटिए। अब यहाँ क्या 1/10, होल वैल्यू क्या हो जाएगा, लाभ है तो होल वैल्यू इसका हो जाएगा 11/10। अगर हानि बोलता तो ये 10 में से 1 घट जाता, यानी कि 9/10 हो जाता होल वैल्यू। ठीक है,
तो होल वैल्यू क्या होता है समझ गए। तो अगर बोला कि लाभ है तो लाभ में क्या हो गया, होल वैल्यू 11/10। अब 11/10 को उल्टा गुना कर देंगे, यानी कि 121 से उल्टा गुना करेंगे, यानी 11/10 है, यानी 10/11। ये हो गया क्रय मूल्य निकल जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। कभी भी विक्रय मूल्य दिया हो और बोले कि इतना प्रतिशत लाभ हो तो उसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करिए, क्रय मूल्य निकल जाता है। तो ये क्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य में जाना हो, आगे जाना हो, तो सीधा गुना करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए उदाहरण से, जैसे कि कोई ताड़ पे चढ़ते हैं ना, ताड़ पे चढ़ते तो जो निकालते हैं, ताड़ी निकालने के लिए जो चढ़ता है, तो क्या ऊपर आगे जाना है तो सीधा चलते हैं, ठीक है, और पीछे जाना है तो उल्टा चलते हैं। जब पीछे जाना है यानी कि नीचे उतरते हैं तो क्या उल्टा आते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे नियम लागू होता है। 100 यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पीछे जाना है तो उल्टा गुना कर देंगे, और क्रय मूल्य दिया हुआ है, आगे जाना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना कर देंगे। तो ऐसे समझिए फिर से कि 121 रुपये दिया हुआ विक्रय मूल्य, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, 10% लाभ हुआ, उल्टा गुना करेंगे तो 10/11। अब बोला कि 30% लाभ कमाना है, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना कर दीजिए। 30% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 यानी 13/10। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ये 10 से ये 10 चला गया, 11 से ये 11 बार में कटेगा 121, और 13 गुना 11 करेंगे तो 143 आ जाएगा। 143 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया और वह सफल होने से 40 अधिक अंक पाया। देखिए 400 अंक प्राप्त किया दूसरा विद्यार्थी, और वो क्या किया, सफल होने से 40 अंक अधिक है, यानी सफल होने के लिए कितना अंक चाहिए, 400 में 40 घटा दीजिए 360, ये सफल होने के लिए इतना अंक चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहले वाले में क्या बोला, 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो गया, यानी कि सफल होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 360, और वो 40 अंकों से असफल हो गया, यानी कि 40% जो अंक लाया वह अंक लाया कितना, 40 से अंकों से असफल हो गया, यानी कि इसमें 40 घटाइए यानी 320 लाया, 320 लाया तभी तो 40 अंक से असफल हो गया। तो 320 लाया तो 40% उसका अंक जो है ना 320 के बराबर है, यहाँ से ये पता चल जाता है। तो यानी कि 40% बराबर है 320, ठीक है। तो 100% निकाल देना है तो अधिकतम अंक निकल जाएगा। तो परसेंटेज 40% है तो नीचे में 40 लाइए और 100 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4×8 = 32 यानी कि 800। इसका जो अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 800, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है तो इसको नीचे से करते हैं, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 8/3 हो जाता है। 8/3 यहाँ ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/8, ठीक है। अभी क्या होगा, फिर 8 से 8 है कहीं 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 5/8 है तो ऊपर हो जाएगा कितना, अब बच गया 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5×8 40 में से 8 गया 32/5, 32/5 यानी 5×6 = 30 यानी 2, 6×2/5 कहाँ है, सी में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। अब देखिए इसको बनाना है, √a - √b = 6 दिया है और √a + √b = 4 दिया है, तो √ab का मान निकालना है। तो इसमें क्या करिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, और √a और √a तो कितना हो जाएगा, √2a, 2√a हो जाएगा, है ना, एक रूट और एक रूट, 2√a, और 6 और 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 10। अब 2 से काटिए, 2 पंचे 10, यानी √a का मान कितना निकल गया 5। अब √a का मान 5 निकल गया तो यहाँ √a का मान रखिए तो √b बराबर कितना निकल जाएगा, 4 में से 5 गया तो -1। अब बोला √ab का मान निकालिए, तो √a गुना √b कर दीजिए तो √ab हो जाता है। तो √a का मान कितना है 5 और √b का मान है -1,
यानी कि रूट ए बी बराबर कितना हो गया, -5 आंसर हो गया इसका ए। अब नेक्स्ट है कि 130 के समपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा। पहले क्या बोला है, देखिए समपूरक कोण होता है, एक होता है पूरक कोण। समपूरक कोण मतलब होता है दोनों का योग 180 डिग्री होगा समपूरक में। समपूरक बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। पूरक एक होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए पूरक छोटा है यानी कि छोटा वाला 90 डिग्री दोनों का योग होगा। तो 130 का समपूरक यानी कि जोड़ के 180 पुराना है, तो इसका समपूरक कितना हो जाएगा, 13 5 18 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, ये समपूरक हो गया 130 का। अब बोला 130 के समपूरक कोण का, यानी कि इसका जो है इसका पूरक कोण निकालना है, तो जोड़ के 90 पुराना है, क्योंकि पूरक कोण का योग होता है 90, तो 50 में कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे तो पूरक कोण हो जाएगा। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लिख दीजिए यहाँ 25 पलंग का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 15 पलंग का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो एसपी बटा सीपी कर दीजिए, ये सीपी इधर कर दीजिए। ठीक है, तो एसपी बटे सीपी ये वाला इधर किए तो, और ये वाला इधर कर दीजिए, यानी 25 बट्टा 15 यानी विक्रय मूल्य हो गया 25, क्रय मूल्य कितना 15, अंतर कितना है 10 और परसेंट में निकालना है, 10% लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है 15 बटा में 15 कर दीजिए गुना 100, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 यानी कि 200 बटा 3, 200 बटा 3 यानी कि 66.2/3% आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए, 26वीं, यहाँ एक गलत है, यहाँ 15वीं है, यहाँ 16वीं होना चाहिए। ठीक है, 16वीं पारी में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा। तो देखिए पहले क्या है, 15 पारी में 45 के औसत से बनाए तो कुल रन कितना हो जाएगा, 15 गुना 45 कीजिए, 15 पचे 75, अब 15 चौके 60 और 7 67, 675। अब 16वीं पारी में 100 रन बनाए, शतक बनाया, तो यानी हो गया अब 600 और 1 775, यहाँ लिखिए 775। अब पारी कितना हो गया, अब 16, 15 पारी था, एक 16वीं पारी में ये 16 पारी हो गया। अब 16 से भागा दीजिए, अब नया औसत निकल जाएगा, 16 चौका 64, 64 और 6 70 और 7 13 यानी 35, 16 8 16 96 16 सत्तर 16 8 28 से। ठीक है, 16 8 28 से बाकी बच गया उधर फिर 7, यानी फिर लगेगा पॉइंट देके 16 चौका 64 यानी 48.4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 15% परिवर्तन इतना है, तो वर्ग के विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखिए क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि किसी वर्ग के भुजा में अगर 10% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए भुजा में यानी कि भुजा हो या तो विकर्ण हो, उसमें क्या एक ही भुजा का यूज होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है ए स्क्वायर होता है, 2 भुजा का यूज होता है, तो जब 2 में परिवर्तन होता है लगातार तो ए बी फार्मूला बनता है, ए बी फार्मूला से लगता है ए बी प्लस ए बी इंटू 100 यानी क्षेत्रफल में इतना वृद्धि होता है। तो विकर्ण में बोला कितना, तो विकर्ण में भी एक ही भुजा आता है, √2 इंटू एक भुजा, तो √2 इंटू एक भुजा, तो ये 69 कैसे आ सकता है। देखिए अब ऑप्शन के रख के देखेंगे, अगर भुजा जो है 30% रखते हैं, अब परिवर्तन क्षेत्रफल में इतना हुआ, तो देखिए 30 से सेटिस्फाइड कर जाता है, 30 प्लस 30 इंटू 30 बटा 100, देखिए 30 30 60 और 9 69 आंसर आ गया, वो सेटिस्फाइड कर गया, यानी इसका आंसर हो गया 30%। ये क्या है, विकर्ण में परिवर्तन करेगा। ठीक है, अगर आपको जैसे बनाना है तो बोला तो आपको क्या मान लेना है, जैसे कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 69% है, तो मान लीजिए 100 था, अब हो गया 169,
169, 169 हो गया। तो पहले था क्षेत्रफल 100, अब हो गया 169। तो ये पहले भुजा था 10 और अब हो गया भुजा 13। तो बोला कि विकर्ण, विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? तो पहले का विकर्ण कितना था? √2 इंटू एक भुजा, यानी कि 10√2, ठीक है। और जब परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ? √2 इंटू एक भुजा, यानी कि 13√2। तो अंतर कितना हुआ? देखिए 10 से 13 गया, यानी कि 3√2 अंतर आया। अंतर कहाँ से आया? यहाँ से। तो बटन में लिख लीजिए 10√2 गुना 100, गुना 100 करेंगे, √2 से √2 गया और एक शून्य से यहाँ एक शून्य गया, 3 गुना 10 यानी 30% आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि 2160 रुपये को ए, बी और सी के बीच क्रमशः इतना के अनुपात में विभाजित किया गया, तो ए, बी के हिस्सों का अंतर क्या होगा? देखिए ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है? ए और बी में कितना अंतर है? 1, यानी अनुपात 1 का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। 5 3 8 2 10, 10 का मान है 2160, यानी 10 से 10 में एक शून्य है, एक शून्य ये कट जाएगा, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? 216, आंसर हो गया 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो x³ + y³ + z³ - 3xy का मान क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए क्या है, बहुत आसान से ही बनेगा, लेकिन एक सूत्र आपको याद रहना चाहिए। वो सूत्र होता है कि देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है 1/2 x + y + z इंटू में होता है x - y के होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस y - z के होल स्क्वायर, z के होल स्क्वायर प्लस z - x के होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र पर बैठा दीजिए, आसानी से बच जाएगा। तो क्या है 1/2 x + y + z, तो 1/2 करेंगे, ये x + y + z, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 1382, 1/2 इंटू 1382, ठीक है। इंटू में है कि x - y के होल स्क्वायर, x - y के होल स्क्वायर, यानी कि x है 459 और y है 460, तो दोनों का अंतर कितना है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर y - z, यानी कि 460 - 463, यानी कि 3 अंतर है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और z - x का जो अंतर का स्क्वायर, यानी कि अंतर कितना है इसका? 4, 4 चौक 16, 16 9 25 1 26, 26 को काटेंगे 200 तो 13, 13 और गुना कर दीजिए इतना, 13 दूनी 26, 6 किस में आ रहा है? डी में, आंसर हो गया डी, 94 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए सी, ये ए का मान कितना होता है? न्यूमेरिकल में 1, ए 1 के स्थान पर आता है, सी कितने स्थान पर आता है? 3 पे, तो वही 13 को 13वें स्थान पर कौन आता है? एम, वही एम लिख दिया, ठीक है। फिर बी के जगह बी दूसरे स्थान पर आता है और ई आता है 5वें स्थान पर, ये हो गया 25, 25वें स्थान पर कौन होता है? वाई, आंसर हो गया वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा स्लो आराम से पढ़ा रहे हैं। राम का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 160 डिग्री घूमता है। देखिए राम का मुंह पश्चिम दिशा में, जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो सामने मानते हैं उत्तर हम लोग, है ना, नॉर्थ, और इधर हो गया दक्षिण साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, और इधर हो जाता है पूरब, इधर हो जाता है पश्चिम। तो बोला पश्चिम की ओर मुँह है, तो पश्चिम की ओर मुँह कर दिए, ठीक है। अब बोला हुआ घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है तो 45 मुँह उधर है, यानी कि अगर यहाँ है ये बंदा 45 डिग्री घूमता है, देखिए 90 डिग्री घूमेगा, अगर इधर मुँह है 90 डिग्री घूमेगा तो ये सीधा घूमेगा, 45 घूमा यानी इधर घूमा, ठीक है। उसके बाद बोलता है 180 डिग्री वो फिर घूमता है घड़ी की दिशा में,
तो 180 यानी कि 45, ये 45 हो जाता है, यहाँ से अगर घूमेगा ये 45 हो जाएगा, तो 45 ये 90 हो गया। फिर उसी तरह ये 45 और ये 45, 90 यहाँ होगा, इधर घूमेगा, यानी कि 90 और 90 160 घूम गया। तो ये कौन से दिशा में, तो ये है पूर्व और ये है दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व के बीच में है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में को इतना लिखा जाता है तो हेन को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए सी है और यहाँ वाई है, यानी देखिए जोड़ के 28 पूरा दिया है। वाई है ना 25वें स्थान पर है, सी 3वें स्थान पर है, 28 पूरा दिया। फिर यहाँ 15 है, यहाँ 13वें स्थान पर 28 पूरा दिया, जोड़ के 28 पूरा जा रहा है, 11 17 28। उसी तरह एच है 8वें स्थान पर, जोड़ के 28 पूरा देना है, तो आएगा क्या टी। फिर 5 है, जोड़ के 28 पुराना है, तो 5 23 5 28, 23वें स्थान पर कौन आता है डब्लू। और 14 है, 14 दूनी 28, फिर तो एन आ जाएगा, यानी कि TWN आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या क्या होगा। जैसे यहाँ क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था। तो इसको बनाना आसान है, सिंपल में पहले ये लिख दीजिए आज का बारे में, ठीक है, ये आज है। अब बोला कि परसों शनिवार था, यानी कि ये कल है और ये परसों परसों क्या था शनिवार, ठीक है। अब बोला कि तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो ये आज है, तो कल ये हो गया, कल के बाद ये हो गया। तो अब यहाँ से गिनती कीजिए, ये शनिवार है, फिर आएगा रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो बुधवार आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, तो इसमें क्या होगा, तीनों ये अलग अलग है, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था, गोरखा जो कि नेपाल की सेना है। तो यानी कि अंग्रेज और नेपाल के बीच, या तो गोरखा भी ऑप्शन में दे तो गोरखा भी टिक कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है कि लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।